नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल में। मैं सुमित ठाकुर आज लेकर आया हूं संविधान का प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आसान शब्दों में आज समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। दोस्तों, जहां पर बात की जा रही हो संप्रभुत्व की, जहां पर बात की जा रही हो समाजवादी की, जहां पर बात की जा रही हो पंथ निरपेक्ष की यानी सेक्युलर की, जहां पे बात की जा रही हो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, तो आप समझ लीजिए कि यह बात हमारे संविधान के प्रस्तावना की जा रही है। तो संविधान के प्रस्तावना का जो पहला वाक्य है वो यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, उसके बाद ये कहते हैं दोस्तों कि भारत के समस्त नागरिकों को, यानी कि भारत का एक एक नागरिक को क्या मिलना चाहिए? सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है? यानी कि उसे समाज में उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, समाज में उससे एक प्रतिष्ठा प्रदान की जाए, समाज में उसे डिग्निटी के साथ जीने का अवसर मिले। आर्थिक न्याय क्या कहता है दोस्तों? आर्थिक न्याय कहता है कि गरीबी से जो नीचे हैं जो लोग, उनको हम लोग गरीबी से ऊपर उठाने का कोशिश करेंगे और उनको जो है आर्थिक न्याय प्रदान करेंगे। उसके बाद राजनीतिक न्याय कि हर इंसान को राजनीति करने का, अपना पॉलिटिक्स करने का भी उसको न्याय मिलना चाहिए, राजनीति में भी वो आ सकता है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि भारत के समस्त नागरिकों को उसके विचार, उसकी अभिव्यक्ति, उसके विश्वास और उसके धर्म को मानने की संपूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए। तो वो अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं और अपने धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। भारत के समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और समस्त नागरिकों को अवसर प्रदान किया जाए, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो यह भी हमारा संविधान कहता है। और उसके बाद हमारे भारत का संविधान का प्रस्तावना ये कहता है कि हमारे देश के हर व्यक्ति की गरिमा, हमारे राष्ट्र की एकता और हमारे राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हम आज एक ऐसा संविधान बनाएंगे जहां पे हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होगा। तो ये था हमारे संविधान के प्रस्तावना का बेसिक स्ट्रक्चर। अब जरा इसको समझते हैं कि ये पूरा क्या कहता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और दोस्तों, इसका इंग्लिश में क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity to the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो दोस्तों, हमारा जब संविधान बना था उस समय जो पहला लाइन था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था केवल। लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी के सरकार में दो वर्ड को जोड़ दिया गया इसमें, पहला सोशलिस्ट और दूसरा सेक्युलर। और
अगर हम लास्ट वाली लाइन की बात करें जहाँ पर मैंने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात की थी, वहाँ पर जो पहले जब संविधान बना था तो वहाँ सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन था। उसी 42वें संशोधन यानी कि 1977 में इंदिरा गांधी ने जब किया था तो उस समय इंटीग्रिटी को भी इसमें जोड़ दिया गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बन गया। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब पास हो गया था तो उसके बाद संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया, एक सोशलिस्ट, एक सेक्युलर और एक इंटीग्रिटी संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। दोस्तों, सोशलिस्ट का मतलब आपको पता है सामाजिक तत्व। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जिस समाज के आसपास हम लोग रहते हैं, तो वही कह रहा है ये संविधान में सोशलिस्ट को जोड़ने का मकसद ये था कि हम लोग सब कोई जो हैं एक भारतीय समाज के अंदर रहते हैं और इसको एक सामाजिक दृष्टि से पूरे भारत को एक मानकर देखा जाएगा। और सेक्युलर का मतलब आप सबको पता है दोस्तों, इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, मतलब कि आपके पास ये आज़ादी है कि आप किस धर्म का अनुसरण करेंगे। इसको हम लोग धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं। सॉवरेन मतलब होता है दोस्तों संप्रभुत्व, इसका मतलब होता है शक्तिशाली, इसका मतलब होता है सर्वोच्च, मतलब कि सॉवरेन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है सर्वोच्च लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात की जा रही है। अगर हम सबको मिला दें तो सर्वोच्च समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात हमारे प्रस्तावना में की जा रही है। दोस्तों, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है कि हर बिरादरी को, यहाँ पर एक लाइन यूज हुआ है, एंड टू प्रमोट एमोंग देम ऑल फ्रैटर्निटी, मतलब कि हर बिरादरी को प्रमोट करने की बात की जा रही है, उनको बढ़ाने की बात की जा रही है। और भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, उन्हें विचार और अभिव्यक्ति प्रकट करने में कोई संदेह ना हो, उन्हें अपने धर्म का अनुसरण करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उनके प्रतिष्ठा का ख्याल किया जाए, हर लोगों को अवसर मिले, समान अवसर मिले, हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाए, हमारे राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है वो हमेशा कायम रहे, वो हमेशा बनी रहे। और इसी संकल्प के साथ संविधान को बनाया गया था। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज इस भाग के माध्यम से, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी हद तक आपको प्रस्तावना संविधान का समझा पाया। और अगर कोई और चीज़ हो जहाँ पे कि आप मुझे फोकस कराना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसके ऊपर ज़रूर और प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और आप अपने घर वालों का ख्याल रखें और तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।